नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा नव वर्ष 2026 में ग्रहों की जो अवस्था होगी उसका कैसा प्रभाव मिथुन राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आने वाले कल के बारे में आप लोगों को का मार्गदर्शन किया जा सके कि कौन कौन से रास्ते आपके लिए अच्छे रहेंगे और किन चीजों से आपने बचाव करके चलना होता है। और सही मायने में ज्योतिष शास्त्र का मतलब भी यही होता है कि आपको बताया जाए कि कहां पर किस तरीके से आपने कदम आगे रखना है, कहां पर आपने भागना है और कहां पर आपने कदम एक पीछे की तरफ भी करना है। और वहीं जो लोग ज्योतिष के अनुसार जीवन में आगे बढ़ते हैं उनको ठोकरें कम ही पड़ती हैं। और कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं दोस्तों जिनके कारण कहा जाता है कि जब बारिश पड़ रही होती है तो छाते का सहारा लेना उत्तम कार्य होता है, किसी शेल्टर के नीचे जाना। लेकिन जब कोई इंसान जब बारिश पड़ रही हो और किसी छाते का सहारा ना ले या किसी छत के नीचे ना जाए तो पानी उसे पूर्ण तरीके से भिगो देता है। सो ज्योतिष जो लोग जानते हैं, जो लोग समझते हैं, जो लोग मानते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ही ये वीडियो है ताकि आप लोगों को कल के बारे में बताया जा सके। तो दोस्तों, आज मैं उन मुख्य ग्रहों के बारे में बात करूंगा जो कि लंबे समय तक एक ही भाव में गोचर करते हैं, जैसे राहु और केतु। इनके बारे में बताऊंगा कि ये जो 2026 का समय है इन लोगों की क्या उपलब्धियां आपके जीवन में रहेंगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लगन के भाव में इस समय वक्री अवस्था में है और उसके पश्चात मार्च के महीने में वो यहां पर मार्गी हो जाएंगे, तो जुलाई तक वो यहीं पर विराजमान रहेंगे। उसके पश्चात वो कर्क राशि में यानी आपके धन भाव में वो गोचर करेंगे। उसके साथ मैं बताऊंगा न्याय के देवता, कर्मों के स्वामी शनि महाराज जिनके जो कि आपके कर्म के भाव में बैठे हैं और इस समय वो मार्गी अवस्था में है और आने वाले जुलाई 2026 तक शनि यहां पर मार्गी रहेंगे। राहु शतभिष नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और बड़ी तेजी के साथ मिथुन राशि वालों के भाग्य को बदलने का काम जो होगा वो 2026 की स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाएगा। यानी कि इसका प्रभाव दिसंबर के महीने में भी आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा। कुछ चीजें चुनौतियों के साथ होंगी और कुछ चीजें आराम से आप लोगों के लिए फायदे कर जाएंगी। तो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मिथुन राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मिथुन है उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि ज्योतिष एक गहरा अध्ययन है, यहाँ पर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है, वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन बड़े ग्रह गोचर में जो बड़े ग्रह हैं शनि, गुरु, राहु और केतु, इनके ग्रह परिवर्तन से इनके मार्गी वक्री होने का भी प्रभाव जो होता है उस भावों में देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों क्या खेल जो है वो खेला जाएगा। मिथुन राशि वालों के ग्रह जो है वो क्या क्या अवस्थाएं पैदा करते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, लगन जो है, लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कुंडली में। लगन का भाव जो है वो हमारे दिमाग का भाव है, हमारी सोच का भाव है। हम कैसे परिस्थितियों को मैनेज करते हैं उस भाव में प्रथम 3-4 महीने जो है वो गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे, जो कि कुछ मामलों में तो आप लोगों के लिए बड़ा उत्तम होगा। यानी आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, अच्छे कार्य आप लोगों के होंगे। लेकिन दूसरी बात, यहां पर हर इस वक्री का कुछ नेगेटिव प्रभाव ये रहेगा कि दोस्तों, एक तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, दूसरा गुरु जो कि ज्ञान के कारक है, लेकिन कई बार वो ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा समझदार ही कोई नहीं है। तो वो जो ज्यादा एक्सेस में कोई भी चीज हो, चाहे भोजन हो, पानी हो, ज्ञान हो,
ऐसा ज्ञान जो आप लोगों को ऐसा बना देगा कुछ महीनों के लिए कि आपसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। हो सकता है आप किसी का सलाह मशवरा ही ना ले और अपने आप को ओवर ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली वो चले, तो वो इन चीजों से आप लोगों को बचाव करके रखना होगा। अकेले ज्ञान से ही कुछ नहीं होता, उस ज्ञान को कैसे मैनेज करना है उसका भी तो लोगों की बातें सुननी होगी, अपने भाई बहनों के, अपने दोस्तों की बातों को सुन के आप अपनी जीवन में आगे बढ़िए। कई बार ज्यादा ज्ञान अपने आप को ज्यादा ही ओवर कहते हैं कि ज्यादा समझदारी कई बार इंसान को अंधेरे में की तरफ लेकर जाती है। तो यहां पर मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपके साथ ऐसी भावनाएं आई आपके मन में तो वो भावना जो होगी वो ठीक नहीं होगी। और हेल्थ के बारे में आप लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूं कि आप लोग 24 घंटे में से एक आधा घंटा निकाल कर चाहे सैर पे जाइए, चाहे जिम ज्वाइन कीजिए, योगा कीजिए, अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिए। जिस प्रकार हमारे लिए धन कमाना, व्यापार चलाना, नौकरी पर जाना, परिवार पालना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार अगर शरीर जो है वो तंदुरुस्त रहेगा तो जीवन में बहुत कुछ जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि हेल्थ इज वेल्थ, इसका ध्यान आप जरूर रखें। दूसरा मैं बात करूंगा दोस्तों आपके कर्म भाव में बैठे शनि ग्रह के बारे में। शनि का गोचर इस समय आपके 10वें भाव में है और यहां पर बैठे शनि जो है किन भावों के ऊपर दृष्टियां डालेंगे, उनसे आपको क्या फायदा होगा, कैसे आपने मैनेज करना है, वही हम बात करेंगे। राहु का भाग्य के भाव में बैठे होना और अब वो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करना और अगस्त 2026 तक राहु जो है वो आपके भाग्य में बैठकर जबरदस्त तरीके से आप लोगों को फायदा देते हुए नजर आएंगे। सो राहु जो है दोस्तों 9th हाउस में बैठे हैं, तो 9th हाउस जो है वो आपके भाग्य का भाव है। यहां पर भाग्य का साथ मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए भी ये चीजें उत्तम साबित होंगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनको की भी कोई अपॉर्चुनिटी इस समय प्राप्त हो सकती है। लेकिन राहु क्योंकि उग्र ग्रह की संख्या में आते हैं, पापी ग्रह की संख्या में आते हैं, यहां पर जहां वो आपके भाग्य को मजबूत करेंगे, वहीं एक चीज का आपको ध्यान देना होगा कि 9th हाउस और 10वां भाव जो है वो कहीं ना कहीं आपके पिता से रिलेटेड होता है। और इन दोनों ही भावों में उग्र ग्रहों का बैठना, आपको अपने पिता का बड़ा ध्यान रखना होगा, उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा। वहीं आपको उनके साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद में नहीं जाना है, इनका ध्यान रखना है। और वहीं कई बार यहां पर यही ग्रह बैठे आप लोगों के जो गुरु हैं, गुरु दोस्तों धार्मिक गुरु होते हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके जो शिक्षक हैं वो भी गुरु हैं। अगर आप कहीं पर काम करते हैं तो वहां के जो ऑनर हैं, वहां के जो बॉस हैं, मैनेजर हैं, वो भी आपके गुरु ही हैं। तो कई बार ऐसी स्थितियां पैदा होंगी कि आपके बॉस के साथ आपकी अनबन करवा सकते हैं। इन चीजों से आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाकर रखना होगा, क्योंकि अगर आपने आगे से कोई रिप्लाई कर दिया तो आपको जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहां से छोड़कर मैं किसी दूसरी जगह पर जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वहां पर भी सीनियर्स के साथ ऐसी ही अवस्थाएं पैदा हो सकती हैं। तो अच्छा रहेगा इस समय की चाल को समझते हुए आप लोग थोड़े समय के लिए किसी से बहस मत कीजिए। बॉस इज ऑलवेज राइट वाली पॉलिसी अगर आप अपनाएंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। दूसरी बात, पिता भी, आपके पिताजी के साथ भी ऐसा ही कहूंगा कि आपके वो पिता हैं, ग्रह करवाते हैं दोस्तों, आपने इनके जाल में नहीं आना है और पिता का आशीर्वाद लेकर चलना। पिता से बड़ा मार्गदर्शक कोई नहीं होता, तो पिता को आगे से बुरी भली बातें नहीं सुनानी है, बल्कि जैसा वो कहते हैं, अगर आपको वो बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो कृपया आप शांत रहिए, आगे से ज्यादा डिबेट मत करना उनके साथ। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों राहु की दृष्टियों की। तो राहु की जो दृष्टि है, राहु की प्रथम दृष्टि दोस्तों गुरु
वक्री के ऊपर रहेगी, यानी आपके लगन के ऊपर रहेगी, तो आप लोगों को यही ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु वक्री के ऊपर राहु की दृष्टि होने के कारण कई बार आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आ सकती है, राहु आपको उकसा सकता है गुरु को यहाँ पर कुछ गलत कार्यों की तरफ धकेलने के लिए। लेकिन न्याय देवता शनि जो है वो आपके कर्म भाव में बैठे हैं, तो जो भी करना सोच समझ कर करना, क्योंकि साथ ही शनि भी आपका न्याय कर देंगे। तो बेहतर रहेगा अगर आप पब्लिक सेक्टर में हैं, चाहे सरकारी नौकरी करते हैं, वहां पर भी आप लोगों को कई बार कुछ गलत कार्यों की तरफ धकेलने के लिए कुछ ऐसे प्रयास ग्रह करवा सकते हैं, लेकिन आपने इनकी बातों में नहीं आना और ईमानदारी से काम करना, जो कि शनि को सबसे प्रिय है। शनि कर्म भाव में है दोस्तों, यहां पर आपको बड़े ऑनेस्टी के साथ और चतुराई तो बिल्कुल शनि चाहते हैं, आपको वो सुस्त करेंगे। कई बार आप अपने कार्यों से थोड़े रूखे हो जाएंगे, आपका मन नहीं करेगा अपने बिजनेस को में जाने का, या आप कहीं नौकरी करते हैं, क्योंकि वो यहाँ कर्म भाव में जब शनि बैठते हैं तो इंसान को कई बार वो लेजी करते हैं। लेकिन यही वो भाव है दोस्तों जो 22 वर्ष के लिए शनि एक भाव में परिवर्तन करते हैं, यानी 6 महीने निकल गए हैं, आने वाले 2 वर्ष तक शनि यहां पर रहेंगे और 2027 में उनका परिवर्तन होगा अंतिम महीनों में। तो यहां पर शनि आपको वो सारे रास्ते बताकर जाएंगे। ये जो संघर्ष मिथुन राशि के जातक अपने कर्म भूमि में झेल रहे हैं, अपनी दुकानदारी में, अपनी नौकरी में जो इस समय आपके संघर्ष बना हुआ है, उसका मुख्य कारण शनि ही है। कभी कभी कस्टमर बहुत ज्यादा आ जाते हैं और कभी कभी कोई कितने दिनों तक कोई कस्टमर ही नहीं आता। वही नौकरी कर रहे लोगों को अचानक से बॉस बड़े अच्छे बिहेवियर करने लगते हैं, कोलीग्स बड़ा अच्छा बिहेवियर करने लगते हैं, और कभी कभी आप बहुत ही लेजी हो जाते हो, आपका दिमाग ही जो है कई बार सुन हो जाता है और नकारात्मकता की तरफ जाता है कि मैं यहां पर काम छोड़ ही दूं। छोड़ना नहीं है, करते रहिए, टिके रहिए। जो टिका रहेगा वही जाकर आगे लाभ लेगा, क्योंकि इस भाव के पश्चात शनि जो है लाभ के भाव में गोचर करेंगे। तो लाभ भाव में जब शनि जाएंगे तो ये जो समय है आप लोगों को टेढ़ा मेढ़ा रास्ते जो दिखा रहे हैं वो आने वाले समय के लिए ही हैं, ताकि आप लोग मंजिल तक पहुंचने से पहले उन सभी रास्तों से शनि आपको निकालेंगे। आपको कभी आगे बढ़ा देंगे, कभी आपको एकदम से बिठा देंगे, शांत करवा देंगे, लेकिन ये जो भी होगा आप लोगों की भलाई के लिए होगा। लेकिन कर्म भूमि में आपको फेथफुल रहना होगा। जहां आपने आलस किया वहीं आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आलस का त्याग जो है वो आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है। तो दूसरा दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली में 2 भाव जो हैं वो शनि देव के भाव हैं। एक दसम भाव है और उसके पश्चात लाभ का भाव है। यानी दसम भाव में शनि देव जो कि मेहनत के कारक हैं, कर्मों के कारक हैं, वहां पर वो ऐसे कर्म करवाते हैं, ऐसे रास्ते बताते हैं आप लोगों को कि उसके पश्चात जब वो इस गोचर के पश्चात लाभ के भाव में जाते हैं, तब जाकर आप लोगों को सही तरीके से पता लगता है कि कौन से रास्ते, और शनि कर्म भूमि में जाने के पश्चात जो पैसा आप लोगों को देते हैं वो पैसा आपकी जिंदगी में लंबे समय तक टिका रहता है। ठीक है, क्योंकि वो मेहनत के साथ देते हैं। लेकिन जब राहु देते हैं तो ऐसा पैसा ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है, क्योंकि वो पैसा बड़े कम समय में दे देते हैं। सो इंसान को लगता है कि मेरे जीवन में ऐसी ही हमेशा स्थितियां बनी रहेंगी। सो बेहतर रहेगा दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना, ताकि आप लोगों के जीवन में जो है आपको एक्सपीरियंस मिलता रहे। लेकिन जो मैंने बोला, कर्म भूमि में आप लोगों को ऑनेस्ट रहना होगा। गलत रास्तों की तरफ जैसे ही जाएंगे तो ये शनि ही आप लोगों के लिए यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो कोई लापरवाही बिजनेस में नहीं करनी है, किसी के साथ छल कपट बिल्कुल मत करना। वहीं अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर भी ये समय थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जरूर रहेगा, लेकिन अंत में जाकर विजय उन्हीं लोगों की होगी जो इस समय नौकरी को नहीं छोड़ेंगे और हठी बनकर
जो है वो काम करते रहेंगे। थोड़ा सा शांत रहिए लेकिन काम करते रहिए, क्योंकि आने वाला जो 2027 होगा यही ग्रह आप लोगों को बहुत ऊपर तक लेकर जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे शनि देव की दृष्टियों की। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 12th हाउस के ऊपर रहेगी, जो कि आपके खर्चों का भाव है। तो खर्चे जो हैं वो उनको लेकर कोई ना कोई परेशानी जो है आपको रह सकती है। चाहे घर परिवार के मेडिसिन के ऊपर खर्च हो, चाहे आप लोगों के अगर कोई किसी का कोई कोर्ट केस चला हुआ है, वकीलों को लेकर हो, डॉक्टरों को लेकर हो, यानी व्यर्थ के खर्च जिनका कोई सर पैर नहीं है, उनको लेकर कहीं ना कहीं मिथुन राशि के जातकों को कुछ मन में परेशानी रह सकती है। उसके बाद यात्राएं हो सकती हैं, या व्यर्थ की यात्राएं आपको ट्रैवलिंग जो है वो करवा सकते हैं। तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। और यात्रा के दौरान आप लोग हेलमेट डाल के जाइए, कोशिश कीजिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ कोई ज्यादा लंबे टूरों के तरफ मत जाइए, और ये समय जो है आपको बड़े ध्यानपूर्वक निकालना होगा। अगर कहीं जाना भी पड़ जाए दोस्तों, तो आप लोग ड्राइविंग खुद मत कीजिए, किसी के साथ बैठकर आप चले जाने से ही आप लोगों की बेहतरी होगी। उसके बाद विदेश यात्रा भी आप लोगों की इस समय करवाने में शनि की दृष्टि जो है वो साथ देगी, क्योंकि हर ग्रह के जहां पर नेगेटिव पहलू होते हैं वहीं कोई ना कोई पॉजिटिव पहलू भी होता है। तो विदेश यात्रा आप लोगों की यहां पर शनि करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी, जो कि आपकी माता का भाव है। तो माता के साथ विवाद नहीं करना है। माता की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। उनके हेल्थ, उनकी दवाइयों को लेकर, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। उसके बाद प्रॉपर्टी का भी भाव है, तो कोई नई प्रॉपर्टी लेनी है तो दोस्तों यहां पर प्रॉपर्टी वो आपको दिला जाएंगे, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, किसी भी प्रकार की गलत डील मत कर लेना। यानी कोई बड़ी महंगी प्रॉपर्टी हो तो कोई आपको आपकी महंगी अगर कोई सस्ती प्रॉपर्टी है आपको कोई महंगे दाम पे बेच जाए। अगर आप अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको बड़ा अवेयर रहकर चलना होगा कि कहीं आपकी जो प्रॉपर्टी है आपको कम दाम में ना कोई आपसे ले जाए, तो जिससे आपको बाद में परेशानी हो सके। ऐसी संभावनाएं यहाँ पर शनि बना देते हैं। तो कृपया प्रॉपर्टी नहीं लेने के चक्कर में आपको इन चीजों के बारे में बड़ा ध्यान रखना होगा। अगर अपनी बेचनी भी है, करवा वो जाएंगे, थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन किसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को खरीदना मत इस समय, नहीं तो वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उसी के साथ इस समय आप लोगों को नया वाहन मिल सकता है, उसके ऊपर आपका खर्च जो है होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वाहन चलाते हुए, क्योंकि चतुर्थ भाव जो कि आपके वाहन का भाव है, माता का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, वहीं हमारे सुखों का भी भाव है, कि हमारी खुशियों का भाव है। और वहां पर दसम में बैठे शनि की दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं सुखों का अभाव रह सकता है। वाहन चलाते हुए थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना है, तेजी से ड्राइव जो है वो नहीं करनी है। यहां पर दोस्तों सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बताता हूं, आप लोग कम से कम जो 10 अंधे लोग हैं, ब्लाइंड लोग हैं, जिनको आंखों से नहीं दिखाई देता, उन लोगों को आप भोजन करवाते रहें, उनको फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं, कोई किसी को चश्मा लेकर दे सकते हैं, उनका सहारा बनेंगे। तो शनि यहाँ पर आप लोगों के जो प्रभाव है, उन दुष्प्रभाव है, उनको काफी हद तक जो है वो रोक देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि की तीसरी दृष्टि की। तीसरी दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव के ऊपर रहेगी। यहां पर क्योंकि शनि अब मार्गी अवस्था में है, तो सप्तम भाव जो है वो आपके पार्टनरशिप का भी भाव है, वो आपकी मैरिड लाइफ का भी भाव है, आपके व्यापार का भी भाव है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को यही कहूंगा, बड़े ऑनेस्टी के साथ अपने पार्टनर के साथ काम अगर कर रहे हैं लंबे समय से, तो दोनों को ही फेथफुल रहना होगा। आंखें बंद करके किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करना, कहीं वो आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। दूसरी बात, अगर आपके ऊपर कोई बड़ा विश्वास करके
पार्टनरशिप में काम कर रहा है तो बिल्कुल एक एक पाई का हिसाब आपको न्याय के साथ करना होगा, नहीं तो शनिदेव बाद में न्याय जरूर करेंगे। ये देख लेना आप कि गलत कार्य करने का अंजाम गलत ही होगा, तो ऐसा कार्य आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद ये मैरिड लाइफ का भी भाव है, तो जो लोग आ, इस समय आम जिनकी शादी नहीं हुई उन लोगों के शादी के योग जरूर बनेंगे, लेकिन मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ा ध्यान जरूर रखिए दोस्तों, क्योंकि एक तो वक्र गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव के ऊपर है, दूसरा सप्तम भाव के स्वामी लगन में जो है वक्री अवस्था में है, दूसरा शनि की दसम दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव में मैरिड लाइफ को लेकर कुछ परेशानी खड़ी कर सकती है। वहीं आपके पार्टनर यानी आपके पति पत्नी एक दूसरे की हेल्थ को लेकर यहाँ पर वो परेशानी दे सकते हैं, तो आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा ईगो अपने अंदर मत रख लेना, अन्यथा वो बातें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इन चीजों का आप लोग जितना ध्यान रखेंगे उतना ही आप लोगों के लिए उत्तम होगा। तीसरा केतु जो है आपके तीसरे भाव में, दोस्तों राहु से रिलेटेड बात करें तो राहु जो है शतभिष नक्षत्र में आप लोगों को भाग्य से बहुत कुछ दिलाएंगे, आपके भाग्य से आपको इस समय बहुत सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर राहु का बैठना विदेश से आपको कोई बड़ा लाभ दिला सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। आप लोग राहु की नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, तब भी आपको यहाँ पर वो लाभ दिलाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हो सकता है आपको यहाँ पर राहु का शतभिष में प्रवेश विदेश से कोई बड़ा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ राहु का दिखाई देगा। वही जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु अवस्था अच्छी है या वो ऑलरेडी आपकी जन्म कुंडली में भी कुंभ राशि के विराजमान है, तो इस समय वो मिथुन राशि के जातक उनको तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लाभ देगा। अन्य ग्रह जरूर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस युग का राजा राहु जब आपका साथ देगा तो सारे ग्रह जो हैं वो उनकी जो नेगेटिविटी है उनके ऊपर वो कंट्रोल कर सकता है। दूसरा राहु की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ेगी, केतु जो कि आपके तीसरे भाव में बैठकर अभी कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि आपके दोस्तों मित्रों से दूरियां बननी शुरू हो गई थी। आपने देखा धीरे धीरे करके आपके दोस्त जो थे पुराने दोस्त वो आपसे दूरियां बना रहे थे, छोटे भाई बहनों के साथ भी आपकी कोई ना कोई बात को लेकर आपसी जो रिश्ते थे वो दूरियां हो रही थी। चाहे वो आप अपने कामों में बिजी हो गए, वो भी अपने कामों में बिजी हो गए, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर केतु के आने से उन लोगों के साथ आपके मन में कुछ ना कुछ नकारात्मकता आई और आपके रिलेशन जो है उनके साथ दूर होते होते काफी दूर हो गए। तो इसका मुख्य कारण है कि केतु जहां पर बैठते हैं वहां उस भाव को डिटैच कर देते हैं, यानी मिथुन राशि के जातकों को कभी कभी हिम्मत आ जाती है तो कभी कभी वो शांत ही होकर बैठ जाते हैं। ऐसी अवस्था केतु दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को साहस नहीं हारना है, अपने कामों को पेंडिंग मत करना, क्योंकि केतु यहाँ पर आप लोगों को अपने कामों को छोड़ने के लिए डिटैचमेंट करने के लिए कहेंगे, चाहे वो आपकी व्यापारिक डील्स हो, आपका व्यापारिक स्थान हो या आपके घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटियां हो, चाहे आप जहां पर नौकरी करते हैं वहां पर आपके जो सिग्नेचर होने हैं फाइल्स, चाहे आप ऑफिस में कोई भी काम करते हैं, तो कई बार आपके मन में आएगा कि अगले सप्ताह कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो वो कल जो है वही आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। आज का काम आज के ऊपर ही निपटाना आप लोगों के लिए उत्तम साबित होगा। उसके बाद बात करेंगे राहु की जो तीसरी दृष्टि है दोस्तों वो पड़ेगी आपके पंचम भाव के ऊपर, क्योंकि राहु उच्च के भाव में विराजमान है, तो पंचम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ने से इस समय आपको संतान प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा इंप्रूव होता हुआ आगे से दिखाई देगा। वहीं दोस्तों आप लोगों को इस वर्ष की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को यहाँ पर
कोई नई डील प्राप्त हो सकती है, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, चाहे नौकरी को लेकर हो। कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी डील मिल सकती है जो कि आपके जन्म स्थान से नॉर्थ वेस्ट साइड जो है वहां से आप लोगों को कोई प्रपोजल आ सकता है व्यापार के लिए या नौकरी के लिए। अगर ऐसी स्थितियां बनी हैं तो कृपया उस दिशा की तरफ आगे बढ़ जाइए। सॉरी, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो है वहां से आप लोगों को, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ से आप लोगों को अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आंखें बंद करके उस दिशा की तरफ जाएंगे तो आपके राहु आपको बहुत जबरदस्त लाभ देंगे। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी आने के पश्चात भी आप लोग नहीं निकल रहे, है ना, हिम्मत नहीं कर रहे और आलस का त्याग नहीं कर रहे, तो वो अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल जाएगी। तो बेहतर रहेगा आप लोग जैसे ही राहु आपके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करें, चाहे वो दिसंबर के महीने में हो या अगर आ भी गई है तब भी, और आप लोग उस दिशा की तरफ आगे बढ़ जाइए। आपको बहुत लाभ इस समय वहां पे प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं पंचम भाव जो है वो शेयर मार्केट का भी भाव है, तो राहु की दृष्टि जो है वहां पर पड़ रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि, वक्र दृष्टि भी पंचम भाव के ऊपर है। तो देख लेना आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है। राहु की हुई तो राहु अत्यंत लाभ देंगे, लेकिन अगर गुरु की हुई तो थोड़ा सा संभल कर आपको इस समय चलना होगा। वहीं दोस्तों, पंचम में बैठे राहु की दृष्टि के कारण आप लोगों के अगर पैसा लगा था शेयर या स्टॉक मार्केट में, आप लोगों को अचानक से उसके पैसे जो है वो बढ़ जाएंगे और आप लोगों को बहुत बड़ा लाभ जो है इस दिशा की तरफ मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा राहु लाभ दिलाते हुए नजर आएंगे। उसके पश्चात लव लाइफ को लेकर आप लोगों के जीवन में कोई आ सकता है, लेकिन रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपस में ज्यादा ईगो जो है वो नहीं लेकर आना है, आपने उनके साथ लड़ाई विवाद नहीं करना है। यही था दोस्तों मिथुन राशि वालों के लिए नव वर्ष 2026 की स्टार्टिंग में ग्रहों की कैसी अवस्था बनेगी। जुलाई तक का हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं। उसके बाद शनि मार्गी हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे और राहु जो है वो शतभिष नक्षत्र से बाहर निकल आएंगे, यानी नक्षत्र परिवर्तन कर जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति जो है वो बाद में मार्च के महीने में गुरु मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, तब जाकर आपके दिमाग में जो है कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा भरपूर रहेगा। तो प्रथम 3 महीने जो स्थितियां ज्यादा गुरु के कारण थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही हैं, उनका आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। गुरु वक्री के ऊपर हमने अलग से वीडियो डाला है मिथुन राशि के ऊपर, अगर डिटेल में देखना चाहते हैं कि उसका क्या प्रभाव होगा तो कृपया हमारे चैनल में जाइए, वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। सो दोस्तों, ये विश्लेषण आपको अगर ठीक लगा, ये मार्गदर्शन अगर आपको ठीक लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।